सिर्फ 3 चैप्टर, पहला तो ये चौथा, उसके बाद आपके पास सातवां मतलब नंबर सिस्टम, फिर आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फिर ट्रायंगल। अगर आप ये कर लेते हो तो टोटल 3 ही चैप्टर से आपके 40 प्लस मार्क्स बैठ जाएंगे, जो शुरुआत में आपको पीछे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझाया है। ये आपके लिए बेस्ट एनालाइज है दोस्त, समझे। उसके बाद दोस्तों भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण है, खास करके वो बालक जिन्होंने अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा है और चाहते मिड टर्म में उनकी जान बच जाए। तो मेरे भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो से आपके 2 से 3 चैप्टर करनी है और रगड़ के करनी है। उसके क्वेश्चंस भी बता दूंगा आपको कैसे करना है और कहां से मिलेगा। तो एक ही चीज है आपके लिए कि इस वीडियो को आपने एक मतलब गुरु मंत्र के जैसे पी जाना, 99.9% आपके लिए 110% करेक्शन होगा ये, और करेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस एनालिसिस पे 21, 20 ऐसे करके सारे पेपर से बनाए गए हैं, जो कि 110% सटीक होगा। तो मेरे भाई आप लोग बस याद रखना, कल के पेपर में दैट मींस की जो आपके 25 को पेपर है उसके लिए आपके 99.9% आपके ये सही होने वाले हैं, और 2 चैप्टर या 2 से 3 चैप्टर भी कर लोगे तो आपका सारा काम सेट हो जाएगा। तो अब ध्यान दिल थाम लो थोड़ा सा मेरे भाई, ये आपके सामने है, ये है आपके ब्लूप्रिंट। क्या है दोस्त? ये है आपके ब्लूप्रिंट जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। चैप्टर 1 आपके कौन से हैं? चैप्टर 1 है आपके सामने भाई, ये है आपके रियल नंबर हो गया, ठीक है दोस्त, समझे बात को यहाँ पे। फिर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यूक्लिड, और आपके पास लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल एंड हेरोन्स फार्मूला। ये आपके मिड टर्म के सिलेबस है, यही आपको पता है, बस ध्यान से सुनना, एक सेकंड भी स्किप मत करना, बस फोकस आपको पूरा इस पे होना चाहिए। ये जो आपके चैप्टर्स है, आपको ज्यादा चैप्टर नहीं करना। सबसे पहले समझो, ये जो आपके टोटल मार्क्स है, ये 14 मार्क्स के आपके चैप्टर 1 है। क्या बोला भाई आपको? ये 14 मार्क्स के आपके चैप्टर 1 है। उसके बाद ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15 मार्क्स के आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जाएगा, और यहाँ पे 18 मार्क्स का आपके कुछ ट्रायंगल के अंदर से ये टोटल आपके 18 मार्क्स चले जाएंगे। तो मेरे भाई अगर आप यही 15 और 15 30 और 30 और 15 45, मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप 3 चैप्टर करते हो तो ऑन एन एवरेज 45 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, पहला चैप्टर, उसके बाद आप 7वां चैप्टर, और उसके बाद आप 4था चैप्टर। बस इतना सफिशिएंट है। अब नंबर देखो किससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे जो प्रीवियस ईयर में बने हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला आपके सामने यहाँ पे आता है ये पहले स्लाइडिंग का, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले चैप्टर से नंबर से एक नंबर के आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे भी, और उसके बाद 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन बनेंगे, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन बनेगा, और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बनेगा। टोटल आपके हो गए यहाँ पे कितने? 7 क्वेश्चन, 4 और 3 हो गए टोटल 7 क्वेश्चन, और टोटल नंबर आपके हो गए 14 मार्क्स। क्यों? 5 मार्क्स और 3 8 मार्क्स, 8 और 2 10, और 10 और 14। समझे दोस्त? ये पूरी एनालाइज आपको यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और ना ही वो बता पाएंगे दोस्त, इतने खुली चैलेंज है, क्योंकि उनके पास इतनी प्रीवियस पेपर ही नहीं होगा, समझे ना। तो भाई इस वीडियो पे आप लोग को भाई कम से कम ये 1 के लाइक चाहिए मुझे, और मैं चाहता हूँ भाई फाइनल के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग हो। फिर उसी तरीके से आपके सेकेंड चैप्टर में मेरे भाई ये है आपके लिए कौन सा? तीसरे चैप्टर से 3 एमसीक्यू आए थे जो लास्ट 2 सालों में हुए हैं। उसमें आपके यहाँ पे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं था, 3 नंबर के 1 क्वेश्चन थे, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन थे, टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए, और जो कि आपके 10 नंबर बन रहे हैं। समझ आ गया भाई? ये है अगला आपका चैप्टर। फिर जो मेन क्वेश्चन जो चौथा चैप्टर है आपका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के 5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज मिला जुला के पूछा गया है। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया। ऑन एन एवरेज आपके टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 8, जो कि ये 15 नंबर का है। तो आपके सामने मैंने शुरुआत बोला सिर्फ 3 चैप्टर, पहला तो ये चौथा, उसके बाद आपके पास 7वां मतलब नंबर सिस्टम, फिर आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फिर ट्रायंगल। अगर आप ये कर लेते हो तो टोटल 3 ही चैप्टर से आपके 40 प्लस मार्क्स बैठ जाएंगे, जो शुरुआत में आपको पीछे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझाया है। ये आपके लिए बेस्ट एनालाइज है दोस्त, समझे। उसके बाद आप समझ यूक्लिड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, फिर आपके यहाँ पे 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि आपके पास यूक्लिड से सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लास्ट
लास्ट ईयर तक क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम पूछ लेगा उसका। तो मेरे भाई यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है। तो बट हमें एक ही चीज पता करना है कि भाई ये जो है आपके पास 14 नंबर और 15 नंबर कहां से मिलेंगे। तो मेरे भाई ये जो अभी तक का पूरा सेक्शन है, ये आपको सेक्शन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्या करनी है, एनसीईआरटी के लगाने हैं और उस बिहाफ पे अभी भी कुछ नहीं किया है। तो मेरे दोस्त बस एक ही चीज है आपके सामने, ये गुरु मंत्र है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैथ्स के लेटेस्ट वाले हैं, ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले हैं, ये मैथ्स के पिछले साल के हैं। तो ये सारे अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे, ये रहा मैथ्स का भाई जो कि आप देखो 2.5 लाख बच्चे लास्ट ईयर भी इनमें से बहुत क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी फंसेंगे। जो नए पैटर्न के जो नई प्लेलिस्ट है आप उसे जरूर देख लो, वहां से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनने वाले हैं। तो इतना सफिशिएंट है। तो चलो दोस्त बताते हैं फिर नेक्स्ट लाइंस एंड एंगल से आपके लिए क्वेश्चन जो है मेरे भाई आप देख सकते हो। लाइंस एंड एंगल से आपके लिए क्वेश्चन है, ये एक आपके पास 4 एमसीक्यू बनेंगे जो आपको ऑलरेडी लाइंस एंड एंगल्स के सॉल्यूशंस भी करवा रखे हैं और प्रीवियस ईयर के मिड टर्म के पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं। किस तरीके से मिड टर्म आया था वो भी अगर कुछ नहीं पढ़ा अभी तक आप जाके देखो, फिर तो भाई फाइनली आग लगाएंगे। टेंशन मत लो, पास होने की 110% गारंटी है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना दोस्तों, ठीक है भाई। ये हो गया 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन। इसमें कुछ 5 नंबर वाले 1 नंबर वाले ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये पहले बता रहा हूं। स्टार लगाना भूल गए क्योंकि कभी कभी अर्सेशन रीजन भी 1 नंबर के 2 नंबर में आ सकते हैं, ये कहानी था। तो ये 1 नंबर वाले अर्सेशन रीजन में ही कंक्लूड करना दोस्त, समझे। तो मैंने क्या बोला, ये आपको 99.9% जो प्योर एनालिसिस है वो है। तो कहीं आप ऐसा ना सोचो भाई ये क्या है, नहीं है, ये 110% सटीक है दोस्त। तो इतना हो कि आपके पास 14 नंबर का बन जाता है लाइंस एंड एंगल। ट्राइंगल के आपके लिए क्वेश्चंस जो है मेरे भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, फिर 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 1 क्वेश्चन, 4 नंबर के 1, 5 नंबर 1, टोटल ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके 18 मार्क्स का होता है। अगर सपोज करो 18 मार्क्स का नहीं भी बने टोटल, एटलीस्ट 15 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए दोस्त, समझ लो बात को। तो बस भाई जितना बता आपको प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस कर डालो उतने, और उसके बाद अपने ऐप पे जाओ और एसएस पार्सल ऐप एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और वहां पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो मिड टर्म में और फाइनल में दोनों मिक्स कंप्लीट सिलेबस के सेट 1 सेट 2 मतलब 3 तक है, आप उसे कर लो विद सॉल्यूशंस पढ़ा हुआ है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर कैसे आने वाला है, इतना बता सकते हो दोस्त, समझे। उसके बाद हीरोज फॉर्मूला का कंप्लीट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये टोटल आपके हो जाते 7 मार्क्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1-1 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन, जिसमें आपके अर्सेशन रीजन भी इंक्लूड है। 2 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे और 3-3 नंबर के ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन बन रहे हैं। 4 मार्क्स के आपके 12 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब 5 मार्क्स के आपके मतलब कि टोटल जो है यहाँ पे कितने 20 बन रहे हैं, यहाँ पे है ना 20 मार्क्स के बन रहे हैं, समझे भाई। ये आपके मार्क्स हो गए। ऑन एन एवरेज देखा है तो 38 क्वेश्चन टोटल हो गया। अगर इन सबको जोड़ा आपने कितने 38 क्वेश्चन ये हो गया, और टोटल मार्क्स आपके 80 हो गए। तो मेरे भाई ये आपके पास एक रामबाण है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मेरे भाई इतने ही आपके सटीक है, यही ट्रू था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी है, फिर आगे आगे की बात तो देखेंगे। बस मैथ्स को उतना कर लो। एक लाइव भी होगा रात में, ठीक भाई, मतलब 24 तारीख के आपके रात में आप 9-10 बजे तक थोड़ा नोटिफिकेशन रखिए, क्योंकि ऑफलाइन उसी समय तक होता है। और ये 9th के आप जब जाओगे आपको अपने प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाएंगे। तो इतना ही भाई सबके लिए सफिशिएंट है। और भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपको 9th के लिए इससे बेस्ट टू बेस्ट चैनल नहीं मिलेगा। और 10th के लिए तो आप जानते हो भोकाल 90+ का मिशन होता है हम सबका, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन रिजल्ट हो, समझे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जुड़ना और इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक शेयर जरूर करना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।